हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग के बारे में और जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं और कितने लॉजिक्स होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए थे। इसी तरह इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अब नंबर कोडिंग में कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो देखिए, नंबर कोडिंग में लगभग हमारे 15 प्रकार से सवाल बनते हैं। तो आज प्रयास करते हैं कि इसमें कितने टाइप के सवाल कंप्लीट हो पाते हैं। तो चलिए देखिए, हम एक सवाल को पहले से लिखे हुए हैं। आइए इसको देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से लगेगा। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला सवाल आपका दिया गया है कैट का कोड दिया गया यहाँ पर 24 है। तो मतलब आपको सवाल का पैटर्न कैसे मिलेगा। यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है और सेट को 24 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सी को क्या लिखेंगे। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अंकों का खेल है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हम इसका प्लेस्ड वैल्यू लिखेंगे। तो प्लेस्ड वैल्यू देखो, सीधे में कितना इसका आएगा, 3 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और हमें कितना लेके आना है, 24 लेके आना है। तो 24 कैसे आ सकता है हमारा, तो 24 इस तरह से आएगा कि अगर हम इनको जोड़ दें, 3 + 1 4 और 4 और 20 कितना होता है हमारा, 24 होता है। तो देखिए, एक पैटर्न हमें लॉजिकल पैटर्न मिलेगा, उस लॉजिकल पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या पैटर्न मिला हमें कि जितना भी जो भी लेटर दिया गया उनके क्रमांक स्थान को लिख लेंगे और उनको ऐड करने पर तो हमें जो भी वैल्यू दी गई है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लॉजिकल पैटर्न मिल गया। तो आइए इसी तरह इसको देखते हैं, सेट का कोड 24 आ रहा है कि नहीं हमारा। तो सेट को देखते हैं हम लोग, इसका देखो वैल्यू 24 मिलता है कि नहीं। तो देखिए, एस का कितना होता है क्रमांक स्थान, 19 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, और डी का 4 होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको पूरा लिखेंगे, मतलब अब ऐड करेंगे 19 1 20 4 24, तो हमें देखो 24 मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो उसी तरह क्या करना है, हमें सी का लिखना है। तो आइए ध्यान दीजिए, इसका कैसे होगा, SHE। तो अभी देखो एस का कितना बताए थे, 19 हो गया, +8 इसका होगा, +5 इसका हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने पे हमें कितना वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 27 और 5 32। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। तो इस तरह से हम जो कोडिंग डिकोडिंग जो नंबर कोडिंग के सवाल होते हैं तो हम लगाएंगे। तो पहला टाइप एकदम बेसिक सवाल है। आइए दूसरे सवाल पे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया गया है आपका डीप। ठीक है, डीप का कितना दिया गया है, यहाँ पे 60 दिया गया है। रैबिट का कितना दिया गया है, यहाँ पे 100 दिया गया है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डीप का कितना दिया गया है, 60। तो ये 60 कैसे आएगा, तो आइए इनको देखते हैं। तो ये इसका क्रमांक स्थान 4 होता है, और ई का 5, इसका भी 5, और पी का होता है 16 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 और 16 26, 26 4 30 हो गया। और 30 अभी हमें कितना लेके आना है, 60 लेके आना है, लेकिन हमें कितना मिला है, यहाँ पे 30 मिला है। ठीक है, तो 60 कैसे आएगा, क्यों ना हम इसका क्या करें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें देखो 30 दूना 60, तो इसकी वैल्यू कितना मिल गई, हमें 60 मिल गई। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। तो मतलब 60 कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम सबको जोड़ने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। तो आइए जो पैटर्न बना है इसमें इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो रैबिट का हमारा यहाँ पे देखिए फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। तो इसका हमारा 18 होता है, प्लस इसका 1 + 2 + 9 + 20। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 19 2 21, 21 और 9 30 और 20 कितना हो गया, 50। अब 50 दूना करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। तो ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि सबको क्या करना है कि जो प्लेस्ड वैल्यू को जोड़कर उसका दुगना कर देंगे तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह हेयर का कोड देखते हैं सही होता है कि नहीं, कितना आंसर बनता है। तो इसका 8 हो गया, ए का 1, और यहाँ पे 9, और ये हमारा 18 हो गया। तो 9 9 18, 18 दूनी 36, और 36 का दुगना करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 72। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो अब तो लॉजिक धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो किस तरह से हम इन सवालों को लगाएंगे
तो हम आगे बढ़ते हैं और भी जो आपके लॉजिक बनते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 आपको दिया गया है स्टेबल में। देखिए ये जो सवाल दिया गया है, स्टेबल का कोड इतना दिया गया है, लेबर का कोड इतना दिया गया है, तो आपसे बॉटल का कोड पूछा है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो दोनों दिया गया है इसमें जो भी हमारे लेटर हैं इसमें भी कॉमन है। देखिए जैसे बी, देखिए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है ना, कॉमन है कि नहीं। और बी का देखिए इसमें क्या कोड किया गया है, यहाँ पे 4 किया गया, और इसमें भी देखेंगे 4 दिया गया है, ठीक है। तो और इसमें देखिए बी का भी 4 होना चाहिए कि नहीं, उस तरह से हमारे ऑप्शन दिए गए। मतलब आपको इन्हीं में से ही वो आंसर निकालना होता है। जो भी लेटर दिया गया है और जो भी अंक जिसके लिए कोड बना गया है, तो बस उसको हमको क्या करना है, राइट डाउन करना है। देखिए बी का कोड यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। अगर हम नोटिस करें ओ के लिए, तो ओ के लिए देखिए कितना दिया गया यहाँ पे 7, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा क्योंकि और कहीं ओ नहीं है। और टी के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डबल टी है तो डबल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एल का कितना हो जाएगा आपका 5, और ई का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, 4 7 2 2 5 6, जो ऑप्शन ए आपका क्या रहा है यहाँ पे शो कर रहा है, और ये भी सही होगा। तो इस तरह से आपको सवाल मिलेंगे। इसमें और भी चीजें क्या होती है, कभी कभी इसमें प्रतीक भी दिए जाते हैं, तो प्रतीक को भी इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइए आप इन सवालों को कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं हम लोग। तो जो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है तो आप लगाते रहिए, ठीक है। इसमें दिया गया है बैट, बैट का कोड दिया गया है आपका 69, ठीक है। इसके बाद बुक, बुक का कोड यहाँ पे दिया गया है आपका 172, और फिर दिया गया है पेन, PEN का कोड आपसे पूछा है। तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन ए जो दिया गया आपका 66 हो गया, ऑप्शन बी जो दिया गया यहाँ पर 105, ठीक। इसके बाद है ऑप्शन सी है आपका 144 है, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर नन ऑफ दीज है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इन सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमेशा बड़ी वैल्यू आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा। जब हमें बड़े अंक मिले तो हमेशा क्या होता है, वर्ग हो सकता है, ठीक है, घन हो सकता है, और या तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आइए ध्यान दीजिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बैट, BAT से कितना हमें ले जाना है, 69 लेके जाना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रमांक का स्थान लिखेंगे। इसका जो क्रमांक का स्थान 1 होता है, ए का 1, और इसका कितना हो गया 20 हो गया। तो इनको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऐड करने पे हमें कितना मिल गया, 23 मिल गया। और 23 से कितना लेके जाना है, 69। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 69 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। आइए बुक का देखते हैं, बुक का क्या होगा, BOOK। इसका देखते हैं लॉजिक क्या है आपका, 172 लेके आना है तो कितना होगा, 2 हो गया, 15 हो गया, 15 और 11, सबको पहले ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, तो 15 15 30 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 और 2 43, और 43 में देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें, 3 3 का 9, और ये 112 129, हमें कितना लेके आना था 172। तो हमारा वो 3 का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। इसमें देखिए और कुछ किया गया तो क्या करेंगे हम लोग, हो सकता है जो भी जितने भी अक्षर दिए गए, लेटर दिए गए, उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, हम 3 का ना करके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 1 17 172, ठीक है। अब हमारा मैच भी कर रहा है कि नहीं। तो मतलब करना क्या है, जो आपको जो सवाल दिया गया है इसमें कि जितने भी लेटर आते हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर भी मिल गया। तो हमारा PEN का कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए PEN, तो P का हमारा 16 होता है, और इसका 5 होता है, और इसका 14 होता है। तो जोड़ेंगे तो 21 और 14 कितना हो गया, 35 हो गया। और कितने लेटर दिए गए हैं, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 105 आ जाएगा,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, अब तो लॉजिक भी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम एक लॉजिकल पैटर्न पे ही कोई भी सवाल लगाते हैं। तो चलिए हम कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, नंबर कोडिंग में आपको सीधा भी वैल्यू याद होना चाहिए और साथ में क्या है, उल्टा भी याद होना चाहिए। अगर आप दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं तो उस तरह से सवाल को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चीजें आपको धीरे धीरे क्या है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में भी आता रहेगा। चलिए आइए हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और चौथे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका चौथा सवाल है आपका यहाँ पर, सॉरी पांचवा सवाल है। तो पांचवा देखिए सवाल दिया गया आपको गॉड, GOD, गॉड का यहाँ पे कोड दिया गया है यहाँ पे 15। ठीक, इसके बाद दिया गया है डेविल, डेविल का कोड दिया गया है आपका यहाँ पर कितना है, 43 है। और आपसे पूछा है ह्यूमन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो लीजिए आप इन सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन आपका है यहाँ पर 40 है, ऑप्शन बी है यहाँ पर 41, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 42 है और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 43 है। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसका प्लेस्ड वैल्यू लिखते हैं 7 हो गया, इसका हमें कितना मिल गया 15 और इसका हमें कितना मिल गया 4 हो गया। तो क्या कभी 15 हमारा वैल्यू आएगा, नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, आपको ना स्वर और व्यंजन मालूम होगा। तो जो आपका जो स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो 5 हैं हमारे, A, E, I, O और U। ठीक है, अब इन्हीं का हम क्रमांक स्थान लिख सकते हैं कि नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, इस तरह से। तो क्यों ना हम क्या करें कि जो भी स्वर आते हैं ना उनका क्रमांक स्थान लिख दें। उनका क्रमांक स्थान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे O का कितना है 4 है। तो अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 7 4 11 4 15। तो इसको हमने कैसे बनाया इस सवाल को कि स्वर और व्यंजन के रूप में, और स्वर में जो बनता है आपका A, E, I, O, U, उसका नंबरिंग कितना हो जाएगा, इस तरह से हम कर देंगे। आइए डेविल का देखते क्या डेविल का जो हमारा सही दिया गया है कि नहीं। तो ये आपका 4 हो गया, E कितने स्थान पे आता है, 2 आता है, V का 22 हो गया, I का कितना आता है 3 आता है, L का कितना हो गया हमारा 12 हो गया। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 और 22 28, 3 31 और 12 हमारा कितना हो गया 43 हो गया। तो देखिए, तो हमारा सही सही आया है कि नहीं। तो आइए ह्यूमन का कोड क्या होगा, आइए देखते हैं, HUMEN। तो इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 8, U का कितना दिया गया अब जानते हैं 5 हो जाएगा, और ये आपका 13 और ये आपका 2 और ये 14 हो गया। आइए अब ऐड करके देखते हैं, 8 5 13 13 26 26 और 2 28 और 42, इसको जोड़ने पे कितना आपका आ जाएगा 42 आएगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। तो हमें जो नंबर कोडिंग के सवाल इतने बेहतरीन सवाल बनते हैं कि आप इसको कैसे लगाएंगे, तो यही जो लॉजिक बता रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे हमारे सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 में आपका दिया गया है, देखिए बहुत ईजी सवाल है, ये भी 2 का कोड दिया गया है 19। ठीक है, और माई का कोड दिया गया है आपका 16, और आपसे पूछा है HE का कोड यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो चलिए ऑप्शन क्या है, सीधे हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं। देखिए, ये 2 से जो 19 हुआ है ना, ये हमारा कैसे आएगा। अगर हम इसको जो 2 का अगर हम लिखें तो इसका 20 होता है और इसका कितना हो गया 15 हो गया। क्या आपको 19 मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम ये तो सीधा सीधा है ना, अगर हम इसका उल्टा वैल्यू लिखेंगे तो उल्टा कैसे लिख सकते हैं, यही टी में मतलब जो 20 में कितना जोड़े कि हमें 27 मिल जाए तो 7, तो इसका 7 हो जाता है और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 जाएगा उल्टा। अब दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिल गया यहाँ पर 19 मिल गया कि नहीं। तो ये देखिए लॉजिक बन गया कि नहीं। मतलब अब हमें जो क्रमांक स्थान है उल्टा भी याद होना चाहिए। अगर उल्टा याद नहीं तो सीधा में आप उसमें कितना 27 जोड़ दे या उल्टा और सीधा का योग हमारा 27 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपोजिट भी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, माई का कितना हो जाएगा, तो माई का आपका यहाँ पे देखिए 13 होता है तो उल्टा कितना 14
और बी का वाई का 25 होता तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना मिल गया हमारा 16 मिला कि नहीं। तो इस तरह से इसका भी लगा सकते हैं कि नहीं एच ई, तो इसका कितना होता है उल्टा देखेंगे तो 19 होता है और इसका उल्टा देखेंगे तो कितना जब 22 होता है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 22 और 20 22 41। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। इस तरह से सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो लॉजिक अब तो समझ में आया ना। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं और 7 हम लगाएंगे यहाँ पर आपका 37 और सी जो है आपका 45 है और इसका डी का कितना दिया गया यहाँ पे 31 है। तो चलिए ध्यान दीजिए तो कैसे लगेगा आपका सवाल। तो स्टार में देखेंगे तो हमें 15 लेके आना है कि नहीं। तो अभी एक सवाल में आपको हम बताते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो स्वर आपके कितने होते हैं 5 होते हैं ना। तो इसमें बस अब स्वर से ही हमें मतलब है, मतलब कि जो आपका सवाल बनता है कंसोनेंट और वॉवेल्स या कहे व्यंजन और स्वर से। तो इसमें देखिए एक स्वर है कि नहीं आपका ओ का क्रमांक स्थान कितना होता है 15 होता है और स्वर में आपका कितना होता है यहाँ पे देखेंगे तो बताए ना चौथा होता है। देखिए एज इट इज जो है स्वर आपका उसी का लिख दिया गया और कोई है नहीं है। और इसमें देखिए 2 ठो स्वर है ना दूसरे एप्पल वाले में, एक ये वाला हो गया, एक कितना हो गया 5 वाला। दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है कि नहीं। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मतलब हमें क्या है यहाँ पे स्वर से मतलब है। और ये देखिए इसका कितना होता है 9 होता है, इसका कितना होता है 21 और इसका कितना होता है 5 होता है। तो इसको जब सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और 21 कितना हमारा 30 हो गया, 30 और 5 35। तो इसमें तो कोई 35 ऑप्शन नहीं दिया, लगता है कि ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन साथ ये 37 पे कितना हो जाएगा आपका 35। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका यहाँ पे बी होगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे सवालों को लगाएंगे स्वर और व्यंजन भी। बहुत बढ़िया सवाल है कि नहीं। तो आपको अब तो मजा भी आ रहा होगा किस तरह से हम सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, लॉजिक भी सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 7 तरह का आपने लॉजिक सीख चुके हैं ना। आइए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका 8वां सवाल यहाँ पे दिया गया है, देखिए FED फेड गुणे यहाँ पे 3 दे दिया गया है। कितना आपका वैल्यू दिया गया है 1629। बहुत बड़ी वैल्यू है कि नहीं। इस तरह से BCD गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे कितना मिला आपको 492 मिला। ठीक है, इस तरह से BEF गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है। ऑप्शन आपका है 451 जो ए ऑप्शन है, बी दिया गया है 145, सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 514। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कितना है आपका 415। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दिया गया है ऑप्शन हो सकता है अगर नॉन ऑफ दिस भी बने। तो आइए कैसे इन सवाल को लगाएंगे। अगर हम देखें ध्यान दें तो हमें बड़ी वैल्यू कैसे आ सकता है यहाँ पर। तो देखिए ये 6 दिया गया है, इसका होता है, इसका 5 होता है, इसका कितना होता है 4 होता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। अगर हम इसमें अगर इसका हम भाग दे दें, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपका यहाँ पर 3 से भाग देते हैं ना। आइए लॉजिक निकालते हैं। तो लॉजिक में ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये भाग देने पर 5 आ जाएगा, 1 बचा 4 बचा और इसमें आपका कितना हो जाएगा भाग देने पे 3 हो जाएगा। तो 543 आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 654 मिल रहा है। क्यों ना हम सब में से एक एक नंबर माइनस कर दें। इसमें से अगर एक माइनस करेंगे मतलब माइनस कितना कर देंगे 111। तो हमें कितना मिल जाएगा 5 4 और 3 आया है कि नहीं। ठीक है, या तो हम भाग दे के दे सकते हैं या सबको क्या करें एक एक कम करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी मिलेगा। आइए इसका देखते हैं ये सही है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 4 से अगर भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 2 मिल जाएगा, फिर 3 123 मिलेगा। इसका कितना होता है 2 3 और 4 एक एक माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी मिल रही है कि नहीं। तो उसी प्रकार BEF का क्या हो जाएगा, तो BE जो F है आपका यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे कितना होता है 6 एक एक माइनस करेंगे कितना जाएगा 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 145 और इंटू 1 करना है तब भी वही चीज़ आएगा। तो 145 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं। तो चीज़ें आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी ना।
ठीक है, बहुत मज़ेदार सवाल है कि नहीं, नंबर कोडिंग का। लेटर कोडिंग से ज़्यादा मजा आता है हमें नंबर कोडिंग में, और बहुत सारे लॉजिक्स बनते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, आप इस पे देखिए 2 सवाल हमारे पास और बचे हैं। आइए 2 लॉजिक सीखते हैं। तो इसमें देखिए काइट्स का कोड कितना दिया है यहाँ पे 2, और मंडे का कोड दिया गया है 2, तो आपका एयर का कोड भी 2 दिया गया। तो यहाँ पे संडे का कोड किस तरह से आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए अब हम बात करते हैं, जब इस तरह से सवाल बहुत छोटे छोटे वैल्यू दें तो अपने दिमाग में तुरंत वहाँ पे बैठाइए कि हो सकता है यहाँ पे कंसोनेंट और वॉवेल्स का सवाल हो। मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, स्वर और व्यंजन का। तो अगर हम नोटिस करें जो काइट्स है के आई देखिए और ई देखिए, इन दोनों का क्या है यहाँ पे गिनती में 1 और 2, तो यहाँ पे 2 दिया गया है कि नहीं, तो मतलब यहाँ पे आपका स्वर से मतलब है। तो यहाँ पे 2 स्वर दिया गया, तो 2 स्वर का स्थान लिख दिया गया। इसी तरह देखिए मंडे में दिया गया है, तो मंडे में देखिए एक है एक ये 2 हुआ कि नहीं, तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब स्वरों की संख्या पे हमारा निर्धारण किया गया है। यहाँ पर देखिए ए आई 2 है तो 2 दे दिया गया है। तो संडे का इस तरह कोड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 2, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब काउंट करके भी हमें बताना होता है। इस तरह से मैनेजर का दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका लॉजिक सीखते हैं। यहाँ पे 34 आया है और यहाँ पे डायरेक्टर में कितना दिया गया, 35। तो आपको असिस्टेंट का पूछा है तो ये क्या होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर भी हम स्वर और व्यंजन की बात करें, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखेंगे 4 क्या है आपके व्यंजन हो गए जो कंसोनेंट होते हैं, और 1 2 3 जो 3 क्या है आपका यहाँ पे स्वर हो गया है। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन की संख्या लिखा गया है, स्वर कितने 3 और व्यंजन कितने आपके 4 हो गए हैं। तो इस प्रकार डायरेक्टर में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। और स्वर की संख्या 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्वर और व्यंजन में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वर हो गया। आइए ध्यान दीजिए, इसमें अब लास्ट जो है आपका असिस्टेंट में देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया स्वर, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया आपका व्यंजन। तो इसका आंसर 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, 36 है। तो इस तरह से देखिए हमारे सवाल बने। और भी लॉजिक्स है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सवाल इस पर और लेके आएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से जो लॉजिकल क्वेश्चन जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।